कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये बात श्रीमद् भागवत गीता में लिखी हुई है। ये बात हमने पहले काफी बार सुन रखा है। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना होगा। और इस बात पर काफी लोगों का ये कहना होता है कि ये कौन सी बात हुई, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अरे फल के बारे में सोच समझ कर ही और फल के बारे में चिंता करके ही तो मनुष्य कोई कर्म करता है। तो ये बात का कोई मतलब नहीं बन रहा है, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो ये बात गलत कही गई है गीता में। क्या लोग ऐसा मानते हैं? परंतु आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं कि आप श्रीमद् भागवत गीता के इसी श्लोक का एकदम प्रैक्टिकल मतलब समझ जाएंगे। और यदि आप इस श्लोक का एकदम प्रैक्टिकल और सटीक अर्थ समझ जाते हैं ना, तो इस बात की गारंटी है कि आगे से आप जो भी कर्म करेंगे तो आपको वो कर्म करने में खुशी होगी, आनंद आएगा, आपको संतुष्टि रहेगी। तो मित्रों, मैं हिमांशु रंजन। अब आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आपसे ये विनम्र अनुरोध करूंगा कि कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस श्लोक को अच्छे से पढ़ते हैं। तो फिर श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्तुव कर्मणि। इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ये आधा अधूरा मतलब है या गलत मतलब भी आप इसे कह सकते हैं। जबकि इस श्लोक का सही अर्थ यह है कि तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। इसलिए तू कर्मों के फलों के प्रति आसक्त ना हो और कर्म करने से विमुख ना हो। अब आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं। अगर मैं आपको 100 बात की एक बात बोलूं तो इस श्लोक का सीधा सा मतलब है कि हम मनुष्यों को निष्काम कर्म करना चाहिए और सकाम कर्म नहीं करना चाहिए। अब यह सकाम कर्म और निष्काम कर्म क्या होता है इसे हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस श्लोक के अर्थ को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, ये बात तो तय है कि मनुष्य जो भी कर्म करता है तो उसके परिणाम के बारे में सोच लेता है, समझ लेता है, तभी कोई कर्म करता है। और हम लोग ये बात बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं कि किसी भी काम को सोच समझकर ही करना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी कर्म करने से पहले या फिर कोई भी लक्ष्य निर्धारित करने से पहले उसके क्या क्या परिणाम और कैसे कैसे परिणाम हो सकते हैं, ये सब हमें अच्छे से विचार कर लेना चाहिए, तभी हमें कोई कर्म करना चाहिए। यहाँ पर यह बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि बिना परिणाम के बारे में सोचे कि क्या होगा, इसका भविष्य कैसा हो सकता है, बस खाली मतलब खाली कर्म करते जाओ, ऐसा नहीं है। ठीक है, सोच समझकर ही कर्म करना है। और यहाँ पर आपको कोई लक्ष्य निर्धारित करने से भी मना नहीं किया जा रहा है। गलत अर्थ मत पकड़िए इस श्लोक का। मैं इसे बहुत ही साइंटिफिक और प्रैक्टिकल श्लोक मानता हूँ और मैं आपको इसका यही अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कृपया करके आप इस श्लोक का सटीक अर्थ समझे। यहाँ पर यह बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है कि परिणाम के बारे में बिना सोचे समझे कर्म कीजिए या फिर आप अपना कोई लक्ष्य निर्धारित मत कीजिए, बस सिर्फ गधे की तरह कर्म करते रहिए। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले कह दिया कि परिणाम के बारे में अच्छे से सोच समझकर ही कर्म करना चाहिए और यही बुद्धिमानी भी है। और हम मनुष्यों को अपना कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित करके ही कर्म करना चाहिए। बिना लक्ष्य के अगर आप कोई कर्म कीजिएगा तो बस आप अपनी जिंदगी को काटिएगा, आप चैन से सुख से जी नहीं पाइएगा। ठीक है, बस आप गधे की तरह खटते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, मतलब कुछ वैसा अच्छा फल नहीं मिल रहा है। तो ऐसा होता है बिना लक्ष्य के कोई कर्म करना। लेकिन जब आप कोई लक्ष्य अपना निर्धारित करके कोई कर्म करते हैं तो आपको अपना कर्म करने में आनंद आता है। तो इसलिए हमें लक्ष्य निर्धारित करके ही कर्म करना चाहिए। यहां पर यह कहा जा रहा है कि कर्म करने में आपका अधिकार है या हम सबका अधिकार है, उसके फल में नहीं। तो इसका मतलब यह है कि आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या है, मतलब क्या चीज आपके कंट्रोल में है। अगर आपने मेरी इस वाली वीडियो को देखा होगा तो आप ये समझ गए होंगे कि प्रारब्ध कर्म क्या होता है, संचित कर्म क्या होता है और क्रियामान कर्म क्या होता है। तो अगर आपने इस वीडियो को पहले देखा है तो अभी आपको मेरी ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर आपने नहीं भी देखा है तो इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। यहाँ पर भी मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपके कंट्रोल में क्या है, आपका कर्म, उसका फल आपके कंट्रोल में नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको कोई एग्जाम देना है और आपने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि आपको अपने एग्जाम में 90% मार्क्स लेकर के आने हैं। तो फिलहाल अभी आपके कंट्रोल में क्या है, वो 90% जो आपका मार्क्स आ गया है वो आपके कंट्रोल में है या फिर अभी आपको पढ़ाई करना है वो आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में है कि अभी आपको अपना पढ़ाई करना है, अभी आपको अपना कर्म करना है। तो कर्म करना अभी आपके अपने कंट्रोल में है। तो आपको बस अभी अपने वर्तमान समय में अपने कर्म को करने में ही अपना ध्यान और पूरा फोकस लगा देना है। 90% मिलेगी
या नहीं मिलेगी वो तो बाद में तय होगा, है ना, वो आपके हाथ में नहीं है। कॉपी चेक आप स्वयं नहीं कीजिएगा, कॉपी चेक कोई और व्यक्ति करेगा, कोई और टीचर करेगा, और जैसा आपने लिखा है आपको उसी के अनुसार नंबर मिलेंगे। तो फिर इस श्लोक के माध्यम से हम सबको यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि यदि कर्म करते वक्त हम केवल फल के बारे में सोचते रहेंगे, रिजल्ट यानी कि परिणाम के बारे में सोचते रहेंगे, तो हम जो वर्तमान समय पे कर्म कर रहे हैं उस पे हम अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। और जब हम अपने वर्तमान समय में किए गए कर्म पे अच्छे से फोकस और पूरे मन लगाकर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि फल क्या होगा, हम फल की चिंता करके कर्म कर रहे हैं। और जब आप बिना फोकस और बिना मन लगाए किसी कर्म को करते हैं तो फिर उस कर्म में काफी सारी त्रुटियां होंगी, बहुत सारी चीजें गलत हो जाएंगी, और जब बहुत सारी चीजें गलत हो जाएगी तो परिणाम भी आपको गलत ही मिलेंगे। और गलत परिणाम मिलने से मनुष्य की मानसिक स्थिति कैसी हो जाती है ये बात आप भली भांति जानते हैं। खैर, इस वीडियो के अंत में मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के ही कुछ ऐसे ही श्लोक का वर्णन बताऊंगा ना कि आपकी मतलब आंखें खुल जाएगी, मेरा मतलब कि आपका दिमाग खुल जाएगा, बुद्धि अगर आपकी बंद थी तो वो खुल जाएगी। बस आप बने रहिए। तो यहाँ पर ये कहने का ही प्रयास किया जा रहा है कि कर्म करते वक्त आपको बस अपने कर्म पे कर्तव्य समझकर ध्यान देना चाहिए। जो फल मिलना है वो तो मिलकर ही रहेगा, क्योंकि फल का मिलना टोटल ही आपके कंट्रोल में नहीं है। मेरी बात को समझिए। आप चाहे कोई भी कर्म कर रहे हैं, चाहे अगर आप क्रिकेट प्रैक्टिस करते हैं हर रोज, आप बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, आपका इंडियन टीम में सिलेक्शन हो ही जाएगा, ये पूरा का पूरा आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है, बस कि आप अपने स्किल को इंप्रूव करते रहें, है ना, आप अच्छी बैटिंग करना सीख जाए या फिर आप बॉलिंग करते, जो भी आप करते हैं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। तो कर्म करने में भी आपका अधिकार है, क्योंकि कर्म करना ही आपके कंट्रोल में है, फल आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। तो यहाँ पर यही कहने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा है कि कर्म करना तुम्हारे अधिकार में है, उसके फल में नहीं। तो मेरी समझ के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि हम अपने कर्म में पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित कर सके। देखिए, जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उसके दो परिणाम हो सकते हैं, या तो हम सफल होंगे या तो हम असफल होंगे। और अगर हम सफलता और असफलता को ध्यान में रखकर कर्म करते हैं तो इससे हमारा ध्यान भटक सकता है, जिससे कि हम अपने काम पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। और अगर हम असफल हो जाते हैं तो हमें क्रोध आएगा, और क्रोध आने से सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे कि हम गलत निर्णय लेंगे और इससे हानि हमारी ही होगी। या अगर हम सफलता को सोचकर कर्म करते हैं तो इससे हमारी इच्छाएं बढ़ती है, और ये जरूरी नहीं है कि सफलता मिलने के बाद हमारी हर इच्छा पूरी हो। और अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो इससे भी हमें क्रोध आता है, और क्रोध आने से फिर से हम गलत निर्णय लेंगे, जिससे कि हानि हमारी ही होगी। इसलिए भलाई इसी में है कि बिना सफल और असफलता की चिंता किए हमें अपने कर्म को, जो कि सही दिशा में हो, उसे पूरी निष्ठा के साथ मन लगाकर एनर्जेटिक होकर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें भविष्य में जो भी फल मिलेगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि हमने अपने कर्म को कितनी निष्ठा और मेहनत के साथ किया था। जय श्री कृष्ण। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि हमें कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं रखनी है और कर्म करने से विमुख भी नहीं होना है। यानी कि जो आपका कर्म है, जो आपका कर्तव्य है, वो तो आपको करना ही है, इससे आपको विमुख नहीं होना है। और कर्म फल के प्रति आसक्ति रखने से क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा कुछ ही देर में। बस बने रहिए और इस बात को समझिए। ये श्लोक बहुत ही वैज्ञानिक है और ये श्लोक बहुत ही प्रैक्टिकल है। जो इसे समझ जाता है, मान लीजिए वो अपने जीवन का कल्याण अच्छे से कर लेता है, मतलब जीवन उसकी अच्छी हो जाती है ना। फिर वो सोच समझ कर कर्म करता है और कर्म करने के बाद उस व्यक्ति को संतुष्टि होती है, उसके मन में एक आनंद रहता है इस श्लोक के अर्थ को अच्छे से समझने के बाद। तो श्लोक के अर्थ को मैं आपको और भी गहराई से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस श्लोक में एक बात छुपी हुई है कि हमें निष्काम कर्म करना है, सकाम कर्म नहीं करना है। तो सकाम कर्म क्या होता है? तो सकाम कर्म का मतलब होता है सेल्फिश एक्शन, यानी कि वो कर्म जो किसी स्वार्थ, लाभ या फल की इच्छा रखकर किया गया। और निष्काम कर्म क्या होता है? यानी कि किसी भी कर्म को अपना कर्तव्य समझकर करना। आइए इस उदाहरण समझते हैं। जैसे कोई मनुष्य है, ठीक है, मान लीजिए कि वो किसी स्वार्थ पूर्वक किसी कर्म को कर रहा है ना। मतलब जैसे कि आप मान सकते हैं कि कोई व्यक्ति आपसे दोस्ती इसलिए रखता है कि आप उससे समय समय पे पैसे देते हैं, आप उस व्यक्ति पे खर्च करते हैं, है ना। तो आपके पास मतलब आप अमीर है, आपकी जो आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है ना। जब वो व्यक्ति आपके घर में आता है, आप उस व्यक्ति को मतलब बढ़िया भोजन करवाते हैं, ठीक है। और जब आप घूमने के लिए जाते हैं अपने उस दोस्त के साथ जो आपके साथ किसी स्वार्थ पूर्वक जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप ही अधिक खर्च करते हैं। आप उसके सारे जो बस की रेंट है, ट्रेन की रेंट है, या फ्लाइट से जाते हैं तो फ्लाइट की रेंट है, यानी कि आप उस व्यक्ति की मान लीजिए 60 to 70% खर्चे को आप स्वयं संभाल रहे हैं। और आप ये सोच रहे हैं ये तो मेरा मित्र है, चलिए तो मैं इसके साथ अच्छा दोस्ती निभाऊंगा। और वो मित्र भी आपके साथ अच्छी दोस्ती निभाता है। अब एक दिन क्या होता है कि आपको कुछ समस्या आ जाती है ना। और उस समस्या के चलते क्या होता है कि कुछ समय के लिए जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ जाती है। और आप ये सोचते हैं कि
कुछ समय के लिए मेरी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, तो चलो मैं अपने उसी दोस्त को फ़ोन करता हूँ, उससे सहायता मांगता हूँ। आखिरकार मैंने उसका इतना साथ निभाया है, हम लोग काफ़ी साथ रहे हैं, तो चलो थोड़ा उससे बात करते हैं। और जब आप उससे बात करते हैं तो वही आपका वो दोस्त साइड से खिसक लेता है। मेरा मतलब है कि वो आपको मना कर देता है, वो बहाने मारता है कि मेरे पास भी पैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं है। जबकि उसके पास पैसे है, वो आपकी सहायता कर सकता है, लेकिन वो फिलहाल अभी आपकी सहायता नहीं करना चाहता है और वो आपसे मिलने भी नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जान चुका है कि अभी आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, तो आपसे मिलकर कोई फायदा नहीं है, यानी कि उसे कोई फायदा नहीं होगा। उसे ना तो बढ़िया भोजन मिलेंगे और ना ही वो कोई घूमने फिरने कहीं आपके साथ जा पाएगा जहां आप उस पर खर्चा करेंगे। तो वो जो मित्र आपके साथ जुड़ा हुआ था, जो आपको लग रहा था कि ये मित्र तो मेरा बहुत ही अच्छा है, मेरे साथ रहता है, मेरी बातें सुनता है, वो इसलिए सुन रहा था क्योंकि उसके पीछे स्वार्थ था। तो वो आपके साथ साकाम कर्म कर रहा था। और ये चीज सबके साथ लागू होती है। अगर कोई टीचर है और वो केवल पैसे के लिए ही पढ़ाता है, मेरी बात समझिए, पैसे सबको चाहिए, मुझे चाहिए, आपको चाहिए, सबको चाहिए पैसे, जीने खाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन ध्यान केवल केवल पैसे पे है, कर्म पे नहीं है ना। कोई टीचर है वो बस केवल पैसे के लिए काम करता है और बच्चों को ठीक से पढ़ाता नहीं है। स्कूल जाके बस अपनी सीट पे सोया रहता है, बैठा रहता है, मोबाइल चलाता है, गप्पे मारता है और बच्चों को ढंग से पढ़ाता नहीं है। बस बोलता है खाली रीडिंग कर लो, क्लास खत्म, बेल बज गई, वो टीचर चल जाता है। तो वो मेहनत नहीं कर रहा है बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को समझाने में, बच्चों के स्किल को इम्प्रूव करवाने में। बस वो सोच रहा है कि मुझे पैसे तो मिल रहे हैं ना, बस पैसे मिले, बस साइड से खिसक जाओ, उतना मेहनत नहीं करना, ठीक है। और मान लीजिए जो गरीब बच्चे हैं, मान ऐसा होता है ना कि हमारे आसपास कोई गरीब बच्चा होता है, उसकी आर्थिक स्थिति परिवार की उतनी अच्छी नहीं होती है, तो एक होता है मन में भावना कि अगर मैं टीचर हूँ तो उस गरीब बच्चे की हेल्प कर दूँ, थोड़ा उसे पढ़ा दूँ, थोड़ा उसे ज्ञान दे दूँ, ठीक है, भले मुझे पैसा ना मिले लेकिन थोड़ा ज्ञान दे दूँ। एक होता ना सेवा भावना, कि मैं सेवा भावना के चलते कोई कर्म कर रहा हूँ, ये भावना नहीं रहती है। और ये भावना केवल माइंड में रहती है कि केवल पैसे मिलेंगे तो ही मुझे काम करना है, वरना मुझे काम नहीं करना है। हालांकि काम के लिए पैसे मिलना जरूरी है, लेकिन माइंड में ये सोच लेना कि पैसे मिल रहे हैं और अपने काम को सही से नहीं करना, मन में सेवा भाव नहीं रहना, अपने कर्तव्य को ना समझना, ये साकाम कर्म है ना। हमेशा हमेशा मतलब जब भी देखो कोई ना कोई लाभ के लिए ही कर्म करना, ठीक है। जब भी देखो कोई ना कोई लाभ के लिए ही दोस्ती करना। अगर लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ना ही दोस्ती होगा और ना ही कोई कर्म होगा। मतलब माइंड में सेवा भावना रखना ही नहीं, ठीक है, कि किसी की हेल्प कर दूं बिना ये सोचे कि मुझे इससे लाभ हो या ना हो, बस मुझे इसकी हेल्प करनी है ना। कोई मुसीबत में है, ठीक है, चलो थोड़ा एग्जाम का टाइम आ गया है, बच्चों को थोड़ा ज़्यादा पढ़ा देता हूँ, ठीक है। डॉक्टर है कोई, चलो ठीक है, मुझे तो पैसे मिलते ही है सैलरी महीने में, तो ये जो व्यक्ति है इनकी थोड़ी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ये अपना इलाज नहीं करा सकते, तो कम से कम मैं इनके सारे टेस्ट कम से कम कर दूं, हेल्प कर दूं। तो ये भावना ना रखना ही सकाम कर्म होता है। और हमेशा कोई ना कोई फल की इच्छा रखकर ही कर्म करना, कि मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे ये फल चाहिए ही चाहिए, मतलब एक जिद पकड़ लेना है कि मुझे ये फल चाहिए चाहिए। अगर मुझे फल नहीं मिलेगा तो फिर मैं काम नहीं करूंगा, है ना। अगर मुझे ये फल नहीं मिलेगा तो फिर हो गया, मुझे बस बैठे रहना है ना। मान लीजिए यहाँ पे एक होता है कि माता पिता मान लीजिए कि किसी बच्चे को बोल रहे होते हैं कि जाओ सुबह उठ के थोड़ा व्यायाम करो, दौड़ो, एक्सरसाइज करो, तुम बहुत मोटे होते जा रहे हो, है ना। तो वो बच्चा सोच रहा है ए यार सुबह उठ के क्या ही होगा, ठीक है ना। मान लीजिए वो ऐसा सोचता है ना। वो 2 दिन भागा, सुबह उसने एक्सरसाइज किया तो उसका मान लीजिए वेट कम नहीं हुआ, फिर वो सोचेगा 2 दिन भाग के भी वेट कम नहीं हुआ, तो क्या सब फालतू चीज़ है, तो मैं बस सोऊंगा, पड़े रहूंगा पेट पे, है ना, और खाली जंक फूड खाऊंगा, ठीक है। तो उसके मन में एक फल की इच्छा हो गई कि नहीं बस 2 दिन में मुझे रिजल्ट चाहिए, बस चाहिए तो चाहिए। एक जीत पकड़ ली उसने कि 2 दिन मैंने दौड़ा तो कहाँ मेरा वेट कम हुआ, मेरे अंदर कहाँ कोई एनर्जी आ रही है। तो उसके मन में ये जो जिद आ गई कि मुझे तुरंत फल चाहिए, फल की इच्छा रखकर ही उसे कर्म करना था कि मैं 1 दिन दौड़ूंगा तो मुझे फल मिल जाएगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तो ये चीज़ भी मतलब स्थिति मनुष्य की बिगाड़ देती है ना। स्वार्थ, लाभ और फल की इच्छा रखकर ही हमेशा कोई कर्म करना, ठीक है। और जबकि निष्काम कर्म हमें ये सिखाता है सेल्फलेस एक्शन। सकाम कर्म मतलब सेल्फिश एक्शन और निष्काम कर्म मतलब सेल्फलेस एक्शन, यानी कि अपना कर्तव्य समझकर कोई कर्म करना। अगर आप एक टीचर है तो आपको महीने में तो आपकी सैलरी मिलेगी, आपको मिलनी भी चाहिए क्योंकि इसी से आपका खर्चा चलेगा। लेकिन एक टीचर होने के नाते आपका ये कर्तव्य है कि आप बच्चों को पूरी सेवा भाव से अच्छे से पढ़ाएं। जितनी भी आप में काबिलियत है, उस ज्ञान है,
एनर्जी है उसे पूरा बाहर निकाल के अच्छे से आप स्टूडेंट को समझाए, कॉन्सेप्ट समझाए, स्टूडेंट से बात करें, उनकी भी मानसिक स्थिति को समझने का प्रयास करें। हर एक स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है, तो जो जैसा होता है उसे वैसा समझाने का प्रयास करें। आपके माइंड में ये भावना होनी चाहिए कि मैं अगर एक टीचर हूँ ना, तो मैं जितने भी स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, तो वो स्टूडेंट जब बड़े हो जाए मुझसे पढ़ लिख करके, तो उनमें काबिलियत हो, उनमें कॉन्फिडेंस हो, उनमें सभ्यता और संस्कार हो, वो अपने माता पिता का सम्मान करे, उनमें अच्छी समझ हो, बुद्धि हो, ये होनी चाहिए स्टूडेंट में जो भी आपसे पढ़ रहा है। तो आपके पास अगर ऐसी भावना है और आप ऐसी भावना रख करके स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो आप अपने टीचिंग को, अपने पढ़ाने की जो आपकी जीवन शैली है, उसे आप कर्तव्य समझ कर रहे हैं, यानी कि आप निष्काम कर्म कर रहे हैं और आपको यही करना चाहिए। यदि आप डॉक्टर हैं तो अपना कर्तव्य समझकर इलाज कीजिए, है ना। मान लीजिए कि अगर आप डॉक्टर हैं और आपकी ड्यूटी 8 घंटे की है, उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, तो आपने 8 घंटे तो अपनी ड्यूटी की, अच्छी बात है। अब आप चले गए अपने घर, अब आपको अचानक से हॉस्पिटल से कॉल आता है कि एक इमरजेंसी केस आ गया है ना, कोई एक मरीज है, अगर उसका समय पे इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएगा, तो कृपया करके आप तुरंत हॉस्पिटल आइए और इस मरीज का इलाज कीजिए, इमरजेंसी कोई पेशेंट आ गया है। अब आप बोलेंगे मेरी 8 घंटे की जो टाइमिंग थी ना काम करने की डॉक्टर वाली, वो पूरी हो चुकी है, अभी मैं अपने फैमिली के साथ हूँ और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो अभी मैं कुछ भी कर लो, मैं अभी हॉस्पिटल नहीं आऊँगा और मैं अभी बस छुट्टी मनाऊंगा कि मुझे मतलब मेरी छुट्टी हो चुकी है, तो अभी मैं नहीं आने वाला। तो आपने तो ये सोचा ना कि आपकी जो काम करने की जो टाइमिंग थी 8 घंटे की, वो पूरी हो चुकी है, अभी आप छुट्टी मनाइएगा और जो इमरजेंसी केस आया हॉस्पिटल में आप देखने नहीं जाइएगा, तो आप सकाम कर्म के चंगुल में फंस चुके हैं। जबकि निष्काम कर्म ये कहता है कि इलाज करना, चिकित्सा करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि आपकी जो 8 घंटे की जो काम करने की अवधि थी वो पूरी हो चुकी है और आप घर चले गए हैं, आप आराम कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, आपको इलाज करना ही पड़ेगा, तो आपको जाना ही पड़ेगा और आपको जाना भी चाहिए, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है, कर्तव्य है आपका, आपको करना पड़ेगा चिकित्सा। अगर आप एक फौजी है और आप छुट्टी पे अपने घर चले आए हैं और बॉर्डर पे अचानक दुश्मनों ने हमला कर दिया, और अगर आप ये बोल के बैठ जाएंगे अभी तो मैं छुट्टी पर हूं, तो मैं क्या करूंगा बॉर्डर पर जाके, ये बात गलत है। बॉर्डर पे अचानक से हमला हुआ है, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, तो भले ही आप छुट्टी पर है, लेकिन आप फौजी हैं और आपका एक कर्तव्य है कि आप अपने देश को दुश्मनों से बचाएंगे। तो आपको अपने घर से निकलना होगा और जाके बॉर्डर में दुश्मनों से लड़ना होगा, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है। इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। यह आपको करना है कि अपने काम को, अपने कर्म को कर्तव्य समझकर करना है। और इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यही समझाने का प्रयास हम सबको कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति अपने कर्म को बिना किसी स्वार्थ के कर्तव्य समझकर करता है, वही व्यक्ति के मन में संतोष होता है, वही व्यक्ति अपने कर्म में आनंद लेता है। जबकि जो व्यक्ति सकाम कर्म करता है, यानी कि स्वार्थ, लाभ, फल की इच्छा, है ना, ये सब मन में भावना रख करके लालच में कोई कर्म करता है, तो वो तनावग्रस्त रहता है, वो मोह और कर्म बंधन के चक्कर में फंसा हुआ रहता है। और जब वो इन तीनों के चक्कर में रहेगा, तो मतलब उसकी जो मानसिक स्थिति वो अच्छी नहीं रहेगी, है ना। वो हमेशा सोचेगा कि मैंने तो इतना क्या मुझे नहीं मिला, है ना, मैंने इतना क्या मुझे नहीं मिलेगा, तो वो हमेशा ये सोचेगा कि मुझे ये मिलता है, वो मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, वो हमेशा इसी बात पे रहेगा, है ना। वो अपना कोई गलती नहीं मानेगा कि मुझसे भी कोई गलती हो रही है, मेरे भी कोई त्रुटियां है ना। वो धीरे धीरे घमंडी हो जाएगा, और जब वो घमंडी होगा तो वो अपना माहौल तो खराब करेगा ही, साथ में अपने आसपास का माहौल भी खराब कर लेगा वो व्यक्ति। ये बात आप खुद भी समझ पा रहे होंगे, ठीक है, कि बार बार मतलब सपोज कीजिए ऐसा होता है ना कि किसी को थोड़ा बहुत करने से भी अधिक परिणाम मिल जाते हैं और किसी को बहुत अधिक करने के बाद भी अधिक परिणाम नहीं मिलते, है ना। तो ये मान लीजिए माइंड में ये भावना आ गई कि उसने केवल 2 घंटे पढ़ाई की और उससे 80% नंबर मिले, और मैंने 6-6, 7-7 घंटा पढ़ाई की लेकिन मुझे 50% नंबर मिले। अब ऐसा वो सकाम कर्म मतलब आ गया। अब उसके माइंड में हमेशा तनाव रहेगा, स्ट्रेस रहेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब आगे मुझे बढ़ना है, मुझे आगे ध्यान देना है, आगे मुझे कर्म करना है, मतलब कि जो भी हुआ वो मेरी भूल थी। अगर वो 2 घंटा पढ़ के 80% मार्क्स ले आया है, तो जरूरी उसका बुद्धि तेज होगा, ठीक है, उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी जो रणनीति वो बढ़िया होगी। कहीं ना कहीं मेरी रणनीति में कमी होगी, मुझे अपने आप पे ध्यान देना है, मुझे देखना है कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की है। तब जाके वो फिर उसी रणनीति से, अच्छी रणनीति से पढ़ाई करेगा, अपनी गलती को समझेगा, सुधारेगा, तब जाके हो सकता है कि आगे जाके उसके लिए अच्छे परिणाम हो। लेकिन अगर वो केवल इसी सकाम कर्म की भावना में फंस गया कि 2 घंटे पढ़ के उससे 80 नंबर और
6 घंटे पढ़ के मुझे 50 नंबर, क्यों? तो वो तनाव में होगा, डिप्रेशन में होगा, और ये अधिकतर लोग आजकल देखने को मिल रहा है। लेकिन जब आप निष्काम कर्म करते हैं, कर्तव्य समझकर किसी चीज को करते हैं, तो आप शांति का अनुभव करते हैं, मुक्ति का अनुभव करते हैं, यानी कि वो बंधन नहीं है, ठीक है, और आनंद का अनुभव करते हैं। आप शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, और जब शांत और स्थिर रहते हैं, आनंद में रहते हैं, तो आपको बीमारी कम होगी। जबकि स्ट्रेस से तो बीमारी होती है ना, साइंस भी बोलती है आज इस बात को, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस में रहिएगा आपको उतनी अधिक बीमारी होगी शरीर में, ठीक है। अब आगे देखिए, उदाहरण ले लीजिए, काम केवल पैसों के लिए करना। पैसा मिलना जरूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसे ना मिले तो भी काम करते रहो गधे की तरह, नहीं, पैसा मिले जरूरी है, लेकिन केवल पैसों को ध्यान में रखना ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक टीचर है और आपको महीने में पैसे मिलते हैं और मिलना भी चाहिए, और आपकी सैलरी हर साल बढ़नी भी चाहिए, जैसे महंगाई बढ़ रही है। लेकिन मान लीजिए कि कोई गरीब बच्चा है ना, उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब है, वो पैसे आपको नहीं दे सकता या कम ही पैसे आपको दे सकता है, और आप एक टीचर होने के बावजूद उसे इसलिए भगा देते हैं कि नहीं, मुझे तो 2000 रुपये महीने चाहिए, मैं तुम्हें 500 रुपये में नहीं पढ़ा पाऊंगा, तुम चले जाओ। तो फिर आप सकाम कर्म कर रहे हैं। उसकी आर्थिक स्थिति ही ऐसी है कि वो 500 रुपये तक ही अफोर्ड कर सकता है वो बच्चा, उससे बेसी वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आपका ये धर्म होगा, आपका ये कर्तव्य होगा कि ठीक है, तुम 500 रुपये महीने दो, मैं एक टीचर हूं, तुम एक स्टूडेंट हो, जितनी तुम्हारी स्थिति है, परिस्थिति है, जैसे तुम्हारी काबिलियत है, तुम ऐसा कर पा रहे हो, अच्छी बात है, मेरा ये धर्म है तुम्हें पढ़ाना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, आओ बैठो और पढ़ो मेरे साथ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि आपने निष्काम कर्म किया। लेकिन अगर आप उसे भगा देते हैं गरीब बोल करके, ठीक है, आपको महीने के 2000 रुपये नहीं मिलेंगे इसलिए, तो आपने सकाम कर्म किया। तो यहाँ पर इस उदाहरण का मतलब यही है जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, है ना, ये काम में आनंद लेना, सेवा भाव, कि ठीक है ये बच्चा गरीब है, ये मुझे महीने में चाहे जितने भी पैसे क्यों ना दे, ये दे या ना दे, गरीब है, इसकी स्थिति अच्छी नहीं है, मैं इसे काबिल बनाऊंगा, मैं इसे अच्छी शिक्षा दूंगा कि ये काबिल बने, और अपने साथ साथ अपने परिवार की स्थिति भी अच्छी कर ले, और इस देश में भी अपना कुछ योगदान दे पाए, मैं इसे इस योग्य बनाऊंगा, इस स्टूडेंट को। तो ये होता है काम में आनंद लेना, सेवा भाव होना, ठीक है। अब आगे देखते हैं भावना। तो फिर सकाम कर्म करने वाले लोगों की भावनाओं में हमेशा आपको असंतोष, है ना, और ईर्ष्या दिखेगा, जलन और असंतोष, कभी संतुष्ट नहीं होंगे ऐसे लोग, ये आपको दिखेगा। और ऐसे लोग ही समाज को बर्बाद करते हैं, ठीक है, घूस लेते हैं, घूस भी सकाम कर्म करने वाले लोग ही लेते हैं, और घूस के चलते कितनी बर्बादी होती है, गरीबी बढ़ती रहती है ना, ये बात तो आप जानते हैं। जबकि निष्काम कर्म समर्पण के साथ, भक्ति भावना के साथ किया जाता है ना। सकाम कर्म करने वाले लोग हमेशा ये सोचेंगे, मुझे क्या मिला, मुझे कौन सी सुख सुविधा मतलब मुझे मिल रही है, मेरा क्या फायदा हो रहा है, मेरा क्या लाभ हो रहा है। और जबकि निष्काम कर्म करने वाले लोग ये बोलेंगे, मैंने क्या दिया इस सोसाइटी को, मेरे द्वारा इस देश में क्या योगदान दिया गया, मैंने क्या किया लोगों के लिए अच्छा, मैंने इस देश के लिए, अपने परिवार के लिए मैंने कौन सा अच्छा काम किया है, और कैसे मैं अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कोई ऐसा काम करके जाऊं जिससे कि इस देश का, समाज का और मेरे परिवार का भला हो, क्या मैं ऐसा करूं, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए। ये निष्काम कर्म करने वाले लोगों के मन में सी भावना आएगी, और इनके मन में केवल असंतोष और ईर्ष्या, है ना, मुझे क्या मिला, क्या हो गया मेरे को, कोई मुझे मतलब केयर नहीं करता है, ठीक है, मुझे किसी का हेल्प नहीं करना, है ना, किसी का हेल्प करने से मुझे कोई लाभ नहीं होता, है ना, मेरा कोई नहीं दिखता, मुझे चाहिए, मुझे सब चीज मुझे चाहिए, ठीक है, ज्यादा होगा तो मुझे चाहिए, मुझे सबसे अधिक माल चाहिए, कोई भी चीज में मेरा सबसे अधिक शेयर होना चाहिए। ये सकाम कर्म वाले लोगों की भावना होती है, और ये लोग समाज को बिगाड़ते हैं, ठीक है। तो बात करें मोक्ष की ओर, तो सकाम कर्म कभी भी आपको मोक्ष की ओर नहीं ले जाएगा, जबकि निष्काम कर्म आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। तो ये है इस श्लोक का पूरा प्रैक्टिकल मतलब, जो अभी मैंने आपको समझाया कि पहले आप किसी भी कर्म के परिणाम को अच्छे से सोच समझ कर ही कर्म कीजिए, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, और अपना पूरा फोकस अपने कर्म पर रखिए, और अपने कर्म को कर्तव्य समझकर कीजिए। फल के प्रति आसक्ति रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम होंगी, और आपको कर्म करने से विमुख नहीं होना है। आप एक स्टूडेंट है, आप हस्बैंड है, आप मदर है, जो भी है आप किसी न किसी प्रोफेशन में तो होंगे, हर रोज आप कोई ना कोई कर्म तो करते ही होंगे। तो आपको अपने कर्म को कर्तव्य समझकर करना है, और माइंड में भावना रखनी है कि मैं इस समाज को, अपने परिवार को, इस देश को क्या दे रहा हूं या दे रही हूं, मेरा क्या इसमें योगदान है, जिससे कि
सबका भला हो, इस देश का भला हो, परिवार का भला हो, समाज का भला हो, ये भावना रखकर ही आपको कोई भी कर्म करना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मैंने अभी अपने नोटबुक पर लिखा है, तो मैं भी आपको समझा देता हूँ। बहुत ही मतलब गजब की बात है और इस श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 62-63 से ही लिया गया है। ये बात जो अभी मैं आपको कहने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी इस बात को, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, यानी कि वो चीजें जो बस केवल इंद्रिया तृप्ति दे। अब ये इंद्रिया, मन, बुद्धि और विवेक क्या होती है, इस पे मैंने वीडियो बना दी, आप देख लीजिएगा इस वीडियो को खत्म होने के बाद। आगे देखिए, तो जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है तो उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे कोई नशा करता है ना, नशा करके इंद्रियों की तृप्ति होती है ना, दारू पीना है, सिगरेट पीना है, या जो भी नशा करना है, खैनी खाना है, गुटखा खाना है, तो उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। जब हम केवल इंद्रिया तृप्ति की तरफ ही आगे बढ़ते हैं तो, है ना, इस आसक्ति से इच्छा यानी कि कामना उत्पन्न होती है, और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति यानी कि याददाश्त का नाश हो जाता है, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। कितनी मतलब साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक बात की गई है। जो भी व्यक्ति इस बात को समझ लेगा ना, वो अपने मन के विकारों से छूट जाएगा, उसको मन में परम शांति का अनुभव होगा। जो भी व्यक्ति इस कथन को, इस बात को अच्छे से समझ लेगा तो मतलब कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। इस बात को समझने से ना कोई व्यक्ति जो नशा करता है, जो नशेड़ी है, वो अपना नशा छोड़ सकता है, और जिसे गंदी आदत है, किसी चीज की बुरी आदत है, वो अपनी बुरी आदत इस चीज को समझकर छोड़ सकता है ना। और देखिए इसका प्रैक्टिकल मतलब यहाँ पर भी समझ में आ रहा है, ठीक है, कि मतलब आसक्ति से ही किसी भी चीज में अगर आप बहुत ज्यादा आसक्ति रख लेंगे कि अगर नहीं मुझे तो आज पीना ही है, खाना ही है, ये करना ही, वो करना ही है, मेरा मतलब जैसे कोई नशा करता है कोई व्यक्ति, तो मुझे सिगरेट पीना ही है, ठीक है, तो अगर वो सिगरेट नहीं पिएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का नाश, स्मृति का नाश से बुद्धि भ्रष्ट, और बुद्धि भ्रष्ट से व्यक्ति पतन की ओर चला गया, है ना। तो जो अनवांटेड इच्छाएं होती है ना, मतलब अनियंत्रित आसक्ति, ये मनुष्यों को किसी भी चीज में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट बात है, आपके स्क्रीन पे मतलब लिखी भी आ रही होगी, आप पॉज करके पढ़िए और इस पर चिंतन कीजिए। और अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो फिर समझ लीजिए कि आप मेंटली काफी स्ट्रांग बन चुके हैं। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करके हमें ये पता चलता है कि हमें अपने इंद्रियों को वश में करना चाहिए, यानी कि हमें उस पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग के भौतिक जगत में आपकी इंद्रियां केवल भौतिक सुखों की इच्छा करती है। उसके बाद उन इंद्रियों के सुखों पर विचार करते हुए हम उनके प्रति आसक्त होने लगते हैं, और इसी आसक्ति के कारण हमारे अंदर वासना का विकास होता है। और वासना का मतलब केवल सेक्स नहीं होता है, बल्कि हर वो चीज जो आपको आपके मार्ग और लक्ष्य से भटकाए उसे वासना कहते हैं। तो यदि हम उस वासना को पूरी करते हैं तो वो और बढ़ जाती है, जितनी भी बार उसे पूरा करो वो बढ़ती ही रहती है। और यदि हम इसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो क्रोध में बदल जाती है। फिर उस क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, और भ्रम से स्मृति का विनाश होता है, जिससे कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिससे कि वो व्यक्ति भौतिक अस्तित्व के माया जाल में फंस जाता है, और फिर यहीं से सारा माया का चक्र शुरू होता है, और इसलिए मानव कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाता है। तो चलिए फिर मैं आशा करता हूं कि अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी समझाने का प्रयास किया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई भी शंका है आपको तो आप अपनी शंका मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरी सहायता करने के लिए और मेरी बातों को अधिकतर लोगों के पास पहुंचाने के लिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए अपने विचार, और चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसे आप जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि ये सारी अच्छी बातें श्रीमद् भगवद गीता की प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन सबको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और आपका यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बात को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।